Welcome to my YouTube channel Prasenjit Parik. Let's begin. Today we are going to learn अणु molecule. अणु molecule क्या है? molecule किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है अणु कहलाती है, उसे हम अणु कहते हैं। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है। वैसे तो पदार्थ की सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होती है, परंतु यह परमाणु स्वतंत्र रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो यह अणु ही होती है जो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में हमें मिल सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली सबसे सूक्ष्म कण किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म कण अणु ही होती है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनी होती है उसे अणु कहते हैं या वो अणु कहलाती है। किसी पदार्थ की अणु की जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वही भौतिक एवं रासायनिक गुण उस पदार्थ के भी होते हैं। और एक पदार्थ में उपस्थित सारे अणु एक जैसे होते हैं, यानी कि सदृश होते हैं, तथा भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, प्रत्येक पदार्थ की पहचान उसकी अणुओं से होती है और हम अणुओं को पहचानने के लिए एक सूत्र देते हैं जिसे हम अणुसूत्र कहते हैं। अणुसूत्र के बारे में आप लोग आई बटन में देख सकते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेसन बनाकर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक पदार्थ लेते हैं और उसको देखते हैं। हमने एक पदार्थ लिया है, क्या है? जल, वाटर। इस जल की सबसे सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या है? अणु। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है H2O। इस अणु की सूत्र है H2O, इसलिए इसको अणुसूत्र भी कहते हैं। जब इस अणु को और तोड़ा गया, ब्रेक किया गया, तो हमने पाया इस अणु से 3 परमाणु निकल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन की परमाणु, जिनसे इस अणु का निर्माण हुआ था। 2 परमाणु हाइड्रोजन के एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन की, यानी कि 3 परमाणु मिलकर जल की एक अणु बनाती है एवं इस प्रकार बहुत सारे जल के अणु मिलकर जल बनाते हैं, अर्थात एक पदार्थ जल बनती है। तो हम लोग कह सकते हैं किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है वो अणु होती है, या इस तरह भी कह सकते हैं परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। आइए देखते हैं परमाणु आपस में मिलकर किस प्रकार अणु का निर्माण करते हैं एवं किस किस प्रकार के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब में क्लोरीन गैस दी गई है। क्लोरीन गैस की सबसे सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है, यानी कि अणु, हम लोगों ने प्राप्त किए, जिसका अणुसूत्र Cl2 है। और जब क्लोरीन के इस एक अणु को तोड़ा गया, ब्रेक किया गया, तो क्लोरीन के 2 परमाणु प्राप्त हुए, यानी कि इसे हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के 2 परमाणुओं को मिलाकर बना था। अब हम लोग एक वाच ग्लास में चूना पत्थर लेते हैं जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और उसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है। तो जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत ही सूक्ष्म टुकड़ों में विभाजित किए, तो सबसे पहले हमें कैल्शियम कार्बोनेट का अणु प्राप्त हुई। और फिर जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटे टुकड़ों में विभाजित किए तो बहुत सारे परमाणु प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हमें कैल्शियम के 1 परमाणु प्राप्त हुई, कार्बन की 1 परमाणु प्राप्त हुई एवं ऑक्सीजन के 3 परमाणु प्राप्त हुए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोगों को अणु 2 प्रकार के प्राप्त हुए। एक अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है
तथा दूसरा वह अणु जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि क्लोरीन अणु एक ही प्रकार के क्लोरीन परमाणुओं से मिलकर बना है तथा कैल्शियम कार्बोनेट अणु जो कि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना है, जो कि भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पर कैल्शियम, कार्बन एवं ऑक्सीजन तीनों ही अलग अलग परमाणु हैं जिनसे मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना है। यहाँ क्लोरीन अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, अर्थात केवल और केवल क्लोरीन परमाणुओं से ही मिलकर बना है, तो यह तत्व का अणु कहलाता है, क्योंकि इस प्रकार के अणुओं से मिलकर तत्व का निर्माण होता है। और यहाँ पर स्थित कैल्शियम कार्बोनेट अणु जो कि विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, इसे यौगिक का अणु कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के अणुओं से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार के अणुओं से मिलकर यौगिक पदार्थ का निर्माण होता है। या तो हम इसे कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि इस प्रकार के यौगिक अणुओं के मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है या जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक पदार्थ कहते हैं। अणु जिसे हम लोग तत्व का अणु एवं यौगिक का अणु में विभाजित किए हैं। तो तत्व का अणु क्या होता है? वह अणु जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, तत्व का अणु कहलाता है। जैसे H2, N2, O2, Cl2 आदि। यौगिक का अणु वह अणु जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यौगिक का अणु कहलाता है। जैसे CO2, NH3, HCl, NaCl आदि। तो हम लोगों ने जाना अणु दो प्रकार के होते हैं, पहला तत्व का अणु तथा दूसरा यौगिक का अणु। आशा करता हूँ आप अणु से परिचित हो चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।